मूवी की शुरुआत में हमें एक काल्पनिक देश बाडिया को दिखाया जाता है और बाडिया में एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम अलाउद्दीन रखा जाता है। अलाउद्दीन के जन्म के बाद ही उसकी मां को मार दिया जाता है और उसके कुछ सालों बाद उसके पिता को भी मार दिया गया था। सिर्फ 7 साल की उम्र में ही अलाउद्दीन बाडिका का राजा बन जाता है। इसके बाद यह सीन यहीं पर कट होता है और यहाँ पर हमें कई सालों बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ अलाउद्दीन अब बड़ा हो चुका है। अलाउद्दीन अपने पिता की तरह पागल और सनकी है और उसके मन में जो आता है वह वो करता है। अब वो अपने देश में ओलंपिक गेम्स का आयोजन कराता है जिसमें वो खुद भी हिस्सा लेता है, लेकिन गेम के दौरान अगर कोई उससे आगे निकल जाए तो अलाउद्दीन उसे गोली मार देता है और खुद वह गेम जीत जाता है और इसी तरह वह ओलंपिक में 14 गोल्ड मेडल जीत चुका है। इसके बाद अलाउद्दीन अपने महल के बाहर आता है और अपनी प्रजा से कहता है कि जल्दी ही पूरी दुनिया हमारे सामने घुटने टेकेगी क्योंकि हमने न्यूक्लियर वेपन तैयार कर लिए हैं, लेकिन किसी पर हमला करने के लिए नहीं बल्कि शांति के लिए हैं। यह बोलते ही उसकी हंसी छूट जाती है। इसके बाद अलाउद्दीन अपने न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर में जाता है और यहाँ पर अपने चाचा तामिर से मिलता है। इसके बाद वे दोनों अंदर जाते हैं। वहाँ अलाउद्दीन देखता है कि उसकी मिसाइल बहुत छोटी बनी है। अब यह देखकर अलाउद्दीन को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने साइंटिस्ट नडाल को बुलाने के लिए कहता है। तभी बाकी साइंटिस्ट उसे बताते हैं कि सर आप पिछली बार यहाँ पर आए थे तो आपने नडाल को मरवा दिया था। अलाउद्दीन को उसके बारे में कुछ याद नहीं होता, लेकिन जब वो अपने दिमाग पर जोर डालता है तो उसे याद आता है साइंटिस्ट नडाल को मरवा दिया था। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है और एक साइंटिस्ट अलाउद्दीन से कहता है कि शायद आप यह बात भूल गए थे। इस पर अलाउद्दीन हंसते हुए कहता है मैं नहीं भूला। फिर अलाउद्दीन उस साइंटिस्ट को भी मरवा देता है। इसके बाद फिर से अलाउद्दीन वापस अपने महल में आ जाता है जहां उसकी सिक्योरिटी में सिर्फ लड़कियां थीं। दरअसल अलाउद्दीन अपनी सिक्योरिटी में सिर्फ लड़कियां ही रखता था ताकि बाद में वो उनके साथ मजा कर सके। फिर अलाउद्दीन जैसे ही अपनी कार से बाहर निकलता है तो वहाँ पर एक आदमी अलाउद्दीन को गोली मार देता है। पर बाद में हमें पता चलता है कि ये आदमी असली में अलाउद्दीन नहीं था बल्कि उसका डुप्लीकेट था। दरअसल अलाउद्दीन अपने साथ हमेशा एक डुप्लीकेट रखता था ताकि जब भी कोई उस पर हमला करे तो उसका डुप्लीकेट ही मारा जाए। और अलाउद्दीन दिमाग से इतना पैदल होता है कि वह अपनी डुप्लीकेट लाश को उठने को कहता है, लेकिन जब वो नहीं उठती तो अलाउद्दीन अपने चाचा तामिर को इशारा करता है कि इसे मरवा दो। फिर अलाउद्दीन के जाने के बाद ही उसके चाचा किसी को फोन करते हैं और कहते हैं कि अलाउद्दीन इस बार भी बच गया और हमें उसके जैसे दिखने वाला और किसी को ढूंढना होगा जो हमारा काम कर सके। अब यह देखकर हमें पता चलता है कि अलाउद्दीन को उसके चाचा तामिर ही मरवाना चाहते हैं ताकि बाडिया की पूरी सत्ता उसके हाथों में आ जाए। इसके बाद वे अलाउद्दीन जैसे हमशक्ल को ढूंढना शुरू करते हैं और उन्हें एक आदमी मिल भी जाता है जो बिल्कुल अलाउद्दीन की तरह दिखता है और वो उसी की तरह दिमाग से पैदल होता है। यहाँ हम अलाउद्दीन को देखते हैं कि वह हॉलीवुड की एक्ट्रेस मेगन फॉक्स के साथ मजे कर रहा था और फिर मजे करने के बाद वह उसके साथ एक फोटो खिंचवाता है और उस फोटो को अपनी दीवार पर चिपका देता है और हम उसी दीवार पर और भी कई सारी लड़कियों के फोटो देखते हैं जिनके साथ अलाउद्दीन अभी तक मजे कर चुका था। फिर अगले दिन जब अलाउद्दीन वीडियो गेम खेल रहा था तभी वहाँ पर उसके चाचा तामिर आते हैं और कहते हैं कि आपको अमेरिका जाकर परमाणु हथियार बनाने के बारे में उन्हें सफाई देनी होगी, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो वो अपनी फौज भेजकर बाडिया पर कब्जा कर लेंगे। अब यह सुनकर अलाउद्दीन अमेरिका जाने का डिसाइड करता है कि वह अमेरिका जाएगा। अलाउद्दीन अमेरिका आ जाता है और अमेरिका के लोग उसके खिलाफ नारे लगाने लगते हैं। वो चाहते हैं कि बाडिया में डेमोक्रेसी हो ताकि कोई पागल राजा उन पर अत्याचार ना करे। इसके बाद अलाउद्दीन अपने सिक्योरिटी हेड से मिलता है जिसका नाम क्लेटेनिक था और वो अलाउद्दीन
को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। और फिर जब रात को अलाउद्दीन सो रहा होता है तभी वहाँ पर प्लेटेनिक आता है और उसे किडनैप कर लेता है। और फिर वह उसे टॉर्चर रूम में ले जाता है और वहाँ पर वह अलाउद्दीन को अपने हथियार दिखाता है जिनसे वह उसे टॉर्चर करने वाला है, लेकिन अलाउद्दीन उसके हथियारों का मजाक उड़ाने लगता है जिससे प्लेटेनिक को गुस्सा आ जाता है और वह उसकी दाढ़ी काट देता है। और फिर वो दाढ़ी को जला देता है, लेकिन दाढ़ी में लगी आग से वो खुद भी जल जाता है। और दूसरी तरफ अलाउद्दीन खुद को रस्सियों से आजाद कर लेता है और वहां से भाग जाता है। और अब अलाउद्दीन की दाढ़ी कट जाने की वजह से उसे कोई भी पहचान नहीं सकता। और फिर अगले दिन अलाउद्दीन उसी जगह पर जाता है जहाँ पर उसे भाषण देना था, लेकिन तभी वह वहाँ पर देखता है कि उसका हमशक्ल उसके चाचा तामिर के साथ भाषण देने के लिए जा रहा है। और अब ये सब देखकर अलाउद्दीन समझ जाता है कि ये सब खेल उसके चाचा तामिर का है। इसके बाद अलाउद्दीन को काफी गुस्सा आ रहा होता है और वो रेलिंग से कूदकर वहां पर जाने की कोशिश करता है जहां पर उसका हमशक्ल भाषण दे रहा था। तभी सिक्योरिटी उस पर हमला कर देती है और वो नीचे गिर जाता है। और तभी वहां पर एक जूई नाम की लड़की आती है और उसे अपनी स्कूटी पर बिठाकर ले जाती है। इसके बाद जूई उसे अपनी दुकान में ले आती है जहां पर वो काम करती है। इसके बाद वो अलाउद्दीन को कुछ कपड़े देती है और उससे पूछती है कि क्या तुम यहाँ पर काम करोगे, लेकिन अलाउद्दीन उससे मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। जब अलाउद्दीन सड़कों पर भटक रहा था और तभी उसे वहाँ पर नडाल दिखता है जिसको उसने कई सालों पहले मरवा दिया था। अब अलाउद्दीन उसे देखकर हैरान हो जाता है और उसका पीछा करने लगता है। और पीछा करते करते अलाउद्दीन एक बार में पहुँच जाता है जहाँ पर सिर्फ वही लोग आते हैं जो अलाउद्दीन से नफरत करते थे। तभी वहाँ पर काम करने वाला एक आदमी अलाउद्दीन को पहचान लेता है और वो सबको बता देता है कि वह अलाउद्दीन है। और दरअसल इस बार में जितने भी लोग काम करते हैं उन सभी को अलाउद्दीन ने मरवा दिया था। और अब वे सभी अलाउद्दीन को पकड़ लेते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं। वो अलाउद्दीन को टपकाने ही वाले थे, लेकिन तभी वहाँ पर नडाल आ जाता है और उसे बचा लेता है और सभी से कहता है कि ये मेरा कजन है। और दरअसल यहाँ पर नडाल ने अलाउद्दीन को पहचान लिया था। इसके बाद नडाल उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो अलाउद्दीन बताता है कि उसके चाचा तामिर ने उसे धोखा दिया है और वो बाडिया पर अपना कब्जा करना चाहता है। फिर अलाउद्दीन नडाल को कहता है कि तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी, जिस पर नडाल मान जाता है, लेकिन वो कहता है कि मुझे अपनी नौकरी वापस चाहिए, जिस पर अलाउद्दीन भी मान जाता है। अगले दिन अलाउद्दीन और नडाल उस होटल के पास जाते हैं जहां पर अलाउद्दीन का हमशक्ल रहता है। और तभी वहां पर अलाउद्दीन जूई को देखता है और उससे चिपने लगता है। नडाल उससे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो अलाउद्दीन कहता है कि मुझे यह लड़की पसंद नहीं, जिस पर नडाल कहता है कि अगर तुम उस लड़की को जानते हो तो उसकी मदद से हम उस होटल में बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं। अब अलाउद्दीन ना चाहते हुए भी जूई की दुकान पर काम करने लगता है, लेकिन वहाँ पर भी वह ठीक से काम करने की बजाय सभी चीजों को बिगाड़ने लगता है। फिर अलाउद्दीन को नडाल का कॉल आता है तो वो बताता है कि उसने सारी प्लानिंग कर ली है। अब वो कैटरीन के सामान के बहाने उस होटल में जाएंगे और नकली अलाउद्दीन को हटाकर असली अलाउद्दीन को वहाँ पर ले आएंगे। अलाउद्दीन को यह प्लान बहुत अच्छा लगता है और इसके साथ साथ उसे जूई भी पसंद आने लगती है, जिसकी वजह से वह शॉप में भी अच्छे से काम करने लगता है और वो उसकी शॉप का पूरा नक्शा ही बदल देता है। और फिर एक दिन उसी शॉप में एक औरत को लेबर पेन होने लगता है और उसके पास इतना टाइम नहीं था कि उसे हॉस्पिटल में ले जाया जा सके। अब अलाउद्दीन को यह नहीं पता होता कि डिलीवरी कैसे कराई जाती है, लेकिन फिर भी वो उस औरत की सक्सेसफुल डिलीवरी करवा देता है और यह देखकर जूई भी अलाउद्दीन से इम्प्रेस हो जाती है और उसे उससे प्यार हो जाता है। और फिर जूई अलाउद्दीन को कहती है कि वह अपनी पूरी जिंदगी उसके साथ बिताना चाहती है, लेकिन इससे पहले अलाउद्दीन उससे कहता है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। और फिर वह जूई को अपनी सारी सच्चाई बता देता है। अब सब कुछ जानने के बाद जूई उससे गुस्सा हो जाती है और वो उसे वहाँ से जाने को कहती है। अब फिर अलाउद्दीन जब सड़कों पर घूम रहा होता है तो वो टीवी पर देखता है कि बाडिया के लोग बहुत खुश हैं और वे अपने देश में डेमोक्रेसी नहीं चाहते। अब ये देखकर अलाउद्दीन को लगने लगता है कि कोई भी उसे
उसे पसंद नहीं करता, इसीलिए वह डिसाइड करता है कि वो अपनी जान दे देगा। अब फिर वो पुल से कूदकर अपनी जान देने ही वाला था, तभी वहाँ पर नडाल आ जाता है और उसे समझाने लगता। अलाउद्दीन भी उसकी बात मान लेता है और वो अपना मरने का प्लान कैंसिल कर देता है। अब फिर अगले दिन अलाउद्दीन नडाल के साथ मिलकर बड़ी मुश्किल से उस होटल के कमरे में चला जाता है और वहाँ से उस नकली अलाउद्दीन को भगाकर उसकी जगह पर खुद आ जाता है। इसके बाद अलाउद्दीन उस मंच पर जाता है जहाँ पर बाडिया का नया संविधान बनाया गया था। तभी अलाउद्दीन उस पेपर को फाड़ देता है जिसमें लिखा था कि बाडिया में अब डेमोक्रेसी चलेगी। अलाउद्दीन यह बोलने ही वाला था कि बाडिया में सिर्फ डिक्टेटरशिप ही चलेगी, लेकिन तभी वहाँ पर जूई आ जाती है और उसको देखकर अलाउद्दीन का मूड बदल जाता है और वो कहता है कि बाडिया में डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी बल्कि वहाँ पर डेमोक्रेसी ही होगी। यह सुनकर सब खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी तामिर अलाउद्दीन पर गोली चला देता है और गोली उसे लगने ही वाली होती है। तभी वहाँ पर अलाउद्दीन का डुप्लीकेट आ जाता है और वो गोली डुप्लीकेट अलाउद्दीन को लग जाती है। इसके बाद अलाउद्दीन जूई को बाडिया में ले आता है और उससे शादी कर लेता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि जूई एक जूइश है तो वो उसे मरवा देता है और इसी के साथ ही मूवी खत्म हो जाती है।